2024 लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें बीजेपी को मिले, इसके लिए बीजेपी रेस हो गई है। बीजेपी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी झारखंड प्रवास पर हैं और कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठन की नब्ज टटोल रहे हैं। उन्होंने झारखंड के पहले दौरे पर कहा कि यह कार्यकर्ताओं से परिचयात्मक दौरा है। रांची में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि संगठन और पार्टी हित को लेकर अगर रात के 2 बजे भी कार्यकर्ताओं को कोई सुझाव समझ में आए तो व्हाट्सएप नंबर पर सुझाव दे सकते हैं। जेएमएम के आरोप पर पलटवार करते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि भाषाओं को मर्यादित रूप से रखना चाहिए। झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बूथ स्तर के आदिवासी कार्यकर्ता अनमोल मुंडा के घर पहुंचे, जहां उन्होंने झारखंड के ट्रेडिशनल फूड छिलका रोटी, धुसका, चने की सब्जी और चटनी का स्वाद लिया। उन्होंने कहा कि झारखंड का ट्रेडिशनल फूड खाकर मन तृप्त हो गया। कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर प्रभारी ने काफी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है, इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हैं। रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में गुरुवार को सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के विकास से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई। वैसे मिल रही जानकारी के अनुसार 1932 को लेकर हो रहे विरोध पर आम सहमति बनाने को लेकर बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। बैठक से निकले ज्यादातर विधायक इस मसले पर खुलकर बोलने से बचते दिखे। सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकट्टा को जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। इस हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। डॉक्टर केरकट्टा जेपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकट्टा की जन्मतिथि 22 अगस्त 1962 है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर केरकट्टा अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक जेपीएससी अध्यक्ष के रूप में पद पर रहेंगी, यानी वह 2 वर्षों तक जेपीएससी की अध्यक्ष रहेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के 1000 दिन पूरे होने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तंज कसते हुए कहा कि 1000 दिन का चित्रण करे तो ईडी की एक प्रेस विज्ञप्ति ही काफी है। इस 1000 दिन की अवधि को झारखंड में भय और भ्रष्टाचार से भरे युग के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में अवैध खनन और बेटियों पर अत्याचार चरम पर है। देवघर एम्स परिसर में राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे, विधायक नारायण दास और एम्स डायरेक्टर उपस्थित रहे। सेवा पखवाड़ा के तहत एम्स परिसर में राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राज्य में दूसरा सबसे ऊंचा ध्वज एम्स में लहराना हमारे लिए गौरव की बात है। एम्स डायरेक्टर ने कहा कि एम्स कैंपस में रहने वाले डॉक्टर और कर्मचारी लोगों की नजर जब इस राष्ट्र ध्वज पर पड़ेगी तो देशभक्ति का जज्बा और बढ़ेगा। पलामू उपायुक्त ए दोडे ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। समरनाले सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने सभी विभागों की समीक्षा की। इस दौरान सरकारी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों को चेतावनी भी दी। बंगाल के झारग्राम क्षेत्र में कुर्मी समाज के लोगों ने रेल लाइन और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है, जिसके बाद झारखंड के जमशेदपुर के बहरागोड़ा चेक पोस्ट पर सैकड़ों मालवाहक गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। यह जाम पिछले 3 दिनों से लगा है। चालकों के अनुसार आंदोलन 3 दिनों से चल रहा है, जिसके कारण मालवाहक गाड़ियों को बंगाल जाने नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से झारखंड बॉर्डर पर गाड़ियों की लगभग 24 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। ऐसे में गाड़ी चालकों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं गाड़ियों में लोड प्याज, लहसुन और फल जैसे कच्चे माल सड़ रहे हैं। बोकारो जिले में उपायुक्त कार्यालय के सामने राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल जारी है। वो अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जेएमएम के बोकारो जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी को ज्ञापन भी सौंपा। इनके हड़ताल पर चले जाने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंचल का सारा काम ठप पड़ गया है, चाहे वह आय, आवासीय या जाति प्रमाण पत्र हो या फिर जमीन संबंधित कार्य, सभी काम बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि यह आम लोग प्रतिदिन अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, परंतु कोई काम नहीं हो पा रहा है। राजस्व उप निरीक्षक 16 सितंबर से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कोल्हान में इस बार कम बारिश होने से कम धन रोपनी हुई है, जिससे किसान परेशान हैं। जमशेदपुर के किसानों ने कहा कि उन्होंने खेती की है, लेकिन कम बारिश होने से उनके सामने सुखाड़ की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि मौसम की मार से परेशान किसानों ने अब भी हिम्मत नहीं हारी है। उन्होंने उम्मीद की है कि थोड़ा बहुत भी फसल का उत्पादन तो हो ही जाएगा। बीजेपी ने झरिया नगर में सेवा पखवाड़ा के तहत मेन रोड टैक्सी स्टैंड स्थित मां मंगला चंडी मंदिर में प्रांगण और छठ तालाब की सफाई का अभियान चलाया।
झरिया नगर अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में साफ सफाई अभियान चलाया गया। बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू किया गया है। जो आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा, जिसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।